आज हम शिव और शक्ति के उस वैज्ञानिक रूप को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हमारे वेद पुराण हमें बहुत पहले बता चुके हैं, पर उसे समझने में शायद हमसे कोई भूल हो जाती है। इन शक्तियों को ठीक से समझ पाने पर ही हम शिव और शक्ति को ठीक से समझ पाएंगे। इस ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए विज्ञान नित्य नए प्रयोग और कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ज्ञात करने में कोई खास सफलता आज तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि विज्ञान हर चीज को सिर्फ भौतिक रूप में समझ सकता है। अगर कोई चीज भौतिक रूप में उपस्थित नहीं है तो आधुनिक विज्ञान उसके बारे में शायद ही कोई गणना कर सके। आज तक विज्ञान के द्वारा बनाए गए जितने भी उपकरण हैं वे सभी भौतिक चीजों को समझने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन अचानक से किसी जीवन का उत्पन्न हो जाना असल में किसी अभौतिक शक्ति का भौतिक रूप में उत्पन्न होना मात्र है। तब फिर जो चीज इस भौतिक दायरे से परे है, आखिर उसकी प्रकृति क्या है? आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिव और शक्ति की जो कल्पना हमारे पुराणों में की गई है, क्या वह आधुनिक विज्ञान से कहीं मेल खाती है? विज्ञान के एक महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रस्तुत किया था, तब उसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में कुछ संकेत थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर की थ्योरी को और डेवलप किया। तब उन्हें समझ में आया कि डार्क मैटर अकेला उपस्थित नहीं हो सकता, उसके साथ एक और ताकत का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। इस ताकत को उन्होंने डार्क एनर्जी का नाम दिया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास एक इंजन तो उपलब्ध है, लेकिन उसे चलाने के लिए जो ताकत चाहिए वह आपके पास नहीं है। तो आखिर इंजन किस काम का? आजकल वैज्ञानिक बात करने लगे हैं कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं जो हमें आज भौतिक रूप में दिखाई पड़ती हैं, उनका कुछ न कुछ लेना देना डार्क मैटर से जरूर है। डार्क मैटर आज तक ज्ञात नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस रूप में आज ब्रह्मांड उपस्थित है और जितनी ऊर्जा आज किसी गैलेक्सी के अंदर मालूम पड़ती है, वह किसी अनजाने पदार्थ के उपस्थित हुए बिना नहीं हो सकती। इस अनजाने पदार्थ को वे डार्क मैटर का नाम देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, मुख्यतः योग शास्त्र का, तो वहां डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों मौजूद हैं। वहां शिव को काला माना गया है। आमतौर पर जितने भी शिवलिंग उपस्थित हैं वे सब काले पत्थर से ही बने हैं। आप इसे डार्क मैटर समझ सकते हैं। वहीं शक्ति का प्रथम रूप काली कहा जाता है, जिसे हम डार्क एनर्जी समझ सकते हैं। आज वैज्ञानिक यह समझने में लगे हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से जरूर जुड़े हैं। इन शक्तियों को ठीक से समझने के लिए हमारे शास्त्रों में कहानियों पर बल दिया गया है। हर एक कहानी को किसी एक ऐसे ढंग से कहा जाता है जिससे वह कहानी रोचक भी हो, ताकि वह याद रह सके, और जो गूढ़ वैज्ञानिक तथ्य उसमें बताने की कोशिश की गई है वह भी सही ढंग से। इस बारे में भी एक कहानी प्रचलित है। शुरुआत में शिवजी को एक सोती हुई अवस्था में बताया जाता है। यहाँ किसी भगवान को सोती हुई अवस्था में बताना कोई साधारण बात नहीं है। असल में यह किसी व्यक्ति के सोने जैसा नहीं है। शिव का मतलब है वह जो उपस्थित नहीं है। जो उपस्थित नहीं है वह सोया हुआ है। इसलिए शिव को हमेशा डार्क और काले रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि जो चीज उपस्थित नहीं है उसको दर्शाने के लिए इससे अच्छा रूप और कुछ नहीं बताया जा सकता। उन्हें जगाने के लिए शक्ति आती है, और शक्ति के आने का कारण है कि शक्ति उनके साथ नृत्य करना चाहती है, उनके साथ खेलना चाहती है, उन्हें रिझाना चाहती है। शिव जी शुरुआत में नहीं उठते, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि वह किसी गहरी नींद में सोए हों।
जिस तरह आप एक इंजन जिसे आपने काफी समय से नहीं चलाया है उसे चलाने का प्रयास करते हैं, तब आपको शुरुआत में सफलता नहीं मिलती। जब आप लगातार उसे चलाने की कोशिश करते हैं तब कहीं जाकर इंजन स्टार्ट हो पाता है। बिल्कुल वैसी ही कथा यहाँ शिव और शक्ति के बारे में बताई गई है। जब शिव जी शक्ति के प्रभाव में नींद से जागते हैं तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही वे उठते हैं गुस्से से गरजते हैं। अब आपके सामने चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री हो, अगर आपको गहरी नींद से अचानक उठाया जाएगा तो आपको निश्चित तौर पर गुस्सा आएगा ही। जब शिव पहली बार उठते हैं तब उनका पहला रूप प्रकट होता है जो अत्यंत गुस्से में है। उनके पहले रूप को रुद्र कहा गया। रुद्र का अर्थ ही है दहाड़ने वाला या गरजने वाला। जब वैज्ञानिक उसे बिग बैंग के बारे में पूछते हैं तब उनका विवरण भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हम शिव के पहले रूप के बारे में जानते हैं। तब जगने के साथ ही उनका एक महान गर्जन होता है जिससे सृष्टि का आरंभ होता है। उसके तुरंत बाद शिव और शक्ति के नृत्य की घटना शुरू होती है। अब उनके नृत्य से प्रकृति में विभिन्न प्रकार की रचनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके बारे